कहा वो चांद आजाद पे- हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ, वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, आप कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा हमारी लिखा होता? हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। रुको जरा, सबर करो। क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, आए हैं। मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले ठीक है। और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना, उथे वापस चलते हाँ, हैं। उथे वापस चले जाओ। सर, आपने अभी इंडिया की बात की। इंडिया के आपने रिसेंटली देखा होगा कि वो माशाल्लाह चांद पे पहुंच गए हैं और हम पाकिस्तान अभी इधर बैठा हुआ है। तो आपको लगता है कि हमारा कोई कंपैरिजन है इंडिया के साथ, या अब हम ये मुकाबला छोड़ दें जो हम हवा में या बातों में या किताबों में जो मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ? देखिए, मैंने ना अभी कोई 10 दिन पहले जी कोई इंडिया के बारे में ट्वीट्स दी थी, जी वो मैं पढ़ देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी कि इंडिया और हमारा फर्क क्या है। जी प्लीज। देखिए, पहले मैंने कहा था कि इंडिया और हमारा पहला फर्क है कि इंडिया में अभी तक 17 इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, 17। ठीक है 17, जी बिल्कुल। और तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। 17 दफा इलेक्शन हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। ठीक है। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि बेईमानी हुई है। धांधली हो गई। पहला फर्क ये है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। देखिए, अचीवमेंट नहीं, अगर आप उसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें तो टेक्निकली हर इलेक्शन को हर पार्टी ने चैलेंज किया है। बिल्कुल, जो हारती है वो चैलेंज करती है। पहला फर्क हो गया। ठीक है। ठीक है। दूसरा फर्क जो इंडिया का हमारा है वो ये है, दूसरा फर्क हमारा ये है कि इंडिया ने 1940 से बनाए 2 इंस्टीट्यूशन, IIT और IIM, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई। ठीक है। आज IIT के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि IIT से पढ़े लिखे हैं, जी, जी। जिसमें एक इन्फोसिस वाले भी हैं, जो साहब है जिन्होंने जिनकी बेटी इस वक्त इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर की बीवी है। ठीक है। जी जी, ये उसकी बेटी है ना, जी, 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 इन्फोसिस वाले की। जी जी, ठीक है ना, उनकी एक्सपोर्ट IT की जी। $100 बिलियन से ऊपर है, 200 के करीब पहुंचने वाली है। ठीक है। $200 बिलियन। ठीक है। ठीक है, वो सब IIT के प्रोड्यूस्ड है। ठीक है। ठीक है, और यहाँ वहां से निकले। ये दूसरा फर्क है। ठीक है। तीसरा फर्क है कि हम बड़ी मुश्किल से, बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्स पेयर बना सके। ठीक है। उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख। ह्यूज 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है। 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 ईयर्स। उनका टैक्स टू जीडीपी रेशियो 17% है, हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो 10 से नीचे चला गया है। ठीक है, अब आगे चले प्लीज। ठीक है, दूसरा फर्क हो गया। चौथा फर्क है सिंप्लिसिटी। आपने कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सूट पहने देखा है? 47 से लेकर, जी बिल्कुल, जो भी देखना है वो वेस्ट कोट में होंगे, अपने लिबास में होंगे, शलवार कमीज ये में स्टार्ट पुराना है। कायदे आज़म सूट में थे, नेहरू सलवार कुर्ते में था। ये बीमारी नई नहीं है। इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी सूट पहना हो, या इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी तकरीर की हो किसी इंटरनेशनल फोरम में अपनी जबान के अलावा, या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसके साथ 36-35 गाड़ियां चलती हैं। ठीक है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि केयर टेकर हैं, जी जी, वो जड़ावाले गए। जी, आप किसी से पूछ के बताइएगा उनके साथ गाड़ियां कितनी थी, कितनी गाड़ियां थी। ठीक है। तो ये इंडिया की जो सिंप्लिसिटी है जी, और जो उनके माशरे में एक सिंप्लिसिटी है जी। जो पांचवी चीज है इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी ने 2-3 साल पहले एक उनका बड़ा पुराना केस था वोडाफोन का। ठीक है। इंडियन जुडिशरी ने उसको केस को रिवर्स किया, फॉरेन पार्टियों का केस रिफंड वापस करें और पूरा जो
उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सीधा कर दिया। ठीक है, हमारे यहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब ने रिकॉर्ड की ऐसी की तैसी फेर दी, आपके स्टील बिल की ऐसी की तैसी फेर दी। तो हमारी जुडिशरी तो इकोनॉमिक मैटर में सही करने के बजाय चीजों को खराब किया। ठीक है, ठीक है। तो जब आपने कोई इंस्टीट्यूशन बनाए सारे, जी बिल्कुल, जब इंस्टीट्यूशन बनाए ही नहीं तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि एक इंस्टीट्यूशन जो कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है और जिसके हाथ में बंदूक है वो पावरफुल हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि फौज आ गई। जब आपके सारे इंस्टीट्यूशन, अच्छा अब यहां पर आके एक सवाल पैदा होता है चिकन और एग का। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, और अब ये पाकिस्तानी मीडिया को भी समझ आ गए है कि इंडिया और पाकिस्तान में अब बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा हो गया है। इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया है और अब तो कंपैरिजन की बात भी नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान में सबसे बड़ा डिफरेंस है डेमोक्रेसी का। इंडिया में पहले दिन से स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी है और इंडियन गवर्नमेंट ही इंडिया के सभी डिसीजन लेते हैं और इंडियन गवर्नमेंट को भी इंडियन पब्लिक ही सुनती है। उसमें आर्मी कभी इंटरफियरेंस नहीं कर सकती। इंडियन आर्मी तो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती है। और दूसरी साइड पाकिस्तान में बिल्कुल ही उल्टा है। पाकिस्तान में असल में रोल पाकिस्तान आर्मी करती है। ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो सिर्फ दिखावे के लिए है। वो लोग तो आर्मी के परमिशन के बिना हिल भी नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान आर्मी ही पाकिस्तान में पॉलिटिशियन को सुनती है और प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान आर्मी ही बनाती है। इसीलिए तो पाकिस्तान के सभी डिसीजन भी पाकिस्तान आर्मी लेती है। और अब ये पाकिस्तानी मीडिया पाकिस्तान आर्मी के सामने बोल भी नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों अब पाकिस्तान आर्मी बहुत ही पावरफुल हो गई है और सामने पॉलिटिशियन बहुत ही कमज़ोर है। इसीलिए अब पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हो सकता। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।